आगामी विधानसभा चुनाव और छात्र चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता मुकेश शर्मा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से खास बातचीत की है। आप वो सुनिए। पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, हम इनसे बात करेंगे राजनीति को लेकर, आने वाले विधानसभा चुनाव है उसको लेकर और छात्र संघ चुनाव को लेकर। बेनीवाल जी, अब आपकी पार्टी जो विधानसभा चुनाव है उसमें कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी? पिछली बार भी 2018 के अंदर भी पार्टी बना के चुनाव मैदान में उतरे थे। उसके बाद तमाम बाई इलेक्शन हमने लड़े राजस्थान का, 7 बाई उपचुनाव लड़े, पंचायत पालिका चुनाव लड़े, हमें सफलता भी राजस्थान के अंदर मिली। हम 200 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन की जहाँ तक बात आती है, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के अगर अन्य दल आते हैं जैसे बीएसपी है, बीटीपी, अन्य दल, उनसे अगर गठबंधन की बात होती तो वो दरवाजे खुले हैं हमारे लिए, हम गठबंधन में उन दलों से कर सकते हैं। और बीजेपी और कांग्रेस आपको अप्रोच करती है? बिल्कुल उनसे नहीं, वो तो मैंने तो एनडीए कैसा हूँ, एनडीए कैसा हूँ, आप भी देख रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी मैंने गठबंधन नहीं किया था। तो निश्चित रूप से हम अकेले लड़ेंगे और इस बार अकेले राजस्थान की सत्ता से इन दोनों पार्टियों को दूर करेंगे। अभी अशोक गहलोत जी ने कहा था कि विपक्ष में बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है, अगर वो वसुंधरा जी को लाएं तो अच्छा रहेगा, इसके क्या मायने? कोई मायने नहीं है। अशोक गहलोत वसुंधरा मिले हुए दोनों। अशोक गहलोत ने ये भी कहा था कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। इसे दोनों ही 25 साल से दो ही नाम राजस्थान की राजनीति में चल रहे हैं और एक दूसरे के लोगों की मदद भी भरपूर कर रहे हैं। ये जो भर्तियां रद्द हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा, अपराध हो रहा, गैंगवार हो रहे हैं, ये राजस्थान के माथे पे जो कलंक लगा है, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों जिम्मेदार है, गहलोत वसुंधरा जिम्मेदार है। और आज जिस मामले को लेकर किस तरह आप युवाओं को कुचल रहे हो, आप बताएं। छात्र संघ चुनाव जो महत्वपूर्ण कड़ी है एक लोकतंत्र के अंदर अच्छे नेता बनाने की पाठशाला है, वो चुनाव ही बंद करा हुआ। बीजेपी ने भी इसको लेकर कोई वक्तव्य दिया नहीं है। बात करी कांग्रेस पार्टी ने कि हम छात्र संघ चुनाव बंद करेंगे, आप मैदान में मत आना। बीजेपी तो वैसे ही मैदान में नहीं आती, इनके पास कोई चेहरा नहीं, कोई भीड़ नहीं होती, बार बार पीएम को लेकर आते हैं छोटी मीटिंगों के लिए भी। तो बीजेपी तो तैयारी बैठी थी, इनको तो करना ही नहीं कुछ। और चूंकि राजस्थान विद्यालय जोधपुर से कई जगह पिछली बार हार गए थे, इनको लगता है इन चुनाव में अगर इन सीटों में हार गए तो कहीं थर्ड फोर्स कोई नया नहीं आ जाए, तीसरा मोर्चा नहीं आ जाए। तो कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगवाई है। छात्र संघों के माध्यम से बड़े नेता प्रदेश और देश को मिले। हम छात्र संघों को इस तरह कुचलने नहीं देंगे। ये लिंगदो कमेटी की आड़ में जिस तरह छात्र संघों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, आरएलपी हमेशा इसकी पक्षधर ने विरोध में रही है। और 2010 में भी जब मैं विधायक 8 में बन के आया था, जब चुनाव वसुंधरा ने बंद कराए, तभी चुनाव हमने ही चालू कराए थे। और इस बार 14 सितंबर को विद्याधर नगर स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा जवान छात्र जुटेंगे और छात्र संघ चुनाव वापस बहाल करने की घोषणा इसी गहलोत सरकार से इनका फैसला बदलने को मजबूर। विधानसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? तो वही हमारे नया राजस्थान चाहिए हमें, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, कर्ज मुक्त किसान, जवानों को रोजगार। जो मुद्दे हटके हैं वो मुद्दे हमारे रहेंगे। संसाधन कैसे इस नए प्रदेश को साधन संसाधन कैसे मिले, कैसे नए रोजगार उत्पन्न हो, कैसे उद्योग हमारे यहाँ पे लगे, ये सारी चीजें हम रखेंगे। तो दोनों पार्टियों ने कभी इस पर चिंता नहीं की, वो चिंता हमारा ईआरसीपी हमारा मुद्दा है, प्रमुख मुद्दे राजस्थान के अंदर हमारा। अग्निपथ भी हमारा मुद्दा रहेगा कि बीजेपी अग्निपथ लाके सेना को जिस तरह ठेके पे दिया, इसका हम विरोध करें, विरोध आगे भी करें। तो ये है हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी, जिन्होंने बताया कि हम युवाओं के कई मुद्दे लेके सामने आएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, चाहे वो अग्निपथ हो, ईआरसीपी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पे ये अपनी आवाज़ उठाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। मैं मुकेश शर्मा, खबर फास्ट, जयपुर।